बारिश होकर कंप्लीट हो चुकी है और मेरे प्यारे किसान साथियों के चेहरे पर खुशियां छाई हुई हैं। जी किसान साथियों, हम सभी के चेहरे पर खुशियां छाई हुई हैं, लेकिन उन्हीं खुशियों के बीच में एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी समस्या के ऊपर कि वो कौन सी समस्या है जो मेरे प्यारे किसान साथियों के सामने आ चुकी है। तो नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेतीबाड़ी किसान सेंटर में। और मैं सोनू मीणा हाजिर हूँ आपके सामने लेकर एक और नई वीडियो। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार कौन सी वो खुशियों के बीच में वो जो समस्या आ रही है, जो अड़चन आज आ रही है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। किसान साथियों, इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे किसान साथी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो कृपया करके वो मेरा फेसबुक पेज फॉलो कर लें। तो किसान साथियों, शुरुआत करते हैं बिना किसी रुकावट आज की वीडियो की। किसान साथियों, इस समय वातावरण में बहुत नमी है। अगर वातावरण में अच्छी खासी नमी होगी तो जो कीट हैं वो हमारे फसल पे अटैक करेंगे। इसमें से बहुत से कीट ऐसे हैं जो हमारी फसल को तुरंत प्रभाव से अटैक कर रहे हैं और हमारी फसल को नष्ट कर रहे हैं। जितनी भी हमारी सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनके अंदर किसी ना किसी प्रकार का रोग आ रहा है। चाहे मैं बात करूं करेले की, चाहे मैं बात करूं भिंडी की, चाहे मैं बात करूं तोरई की, ये जितनी भी लता वर्गीय बेल वर्गीय सब्जियां हैं इनके अंदर एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। अधिकांश किसान साथियों से मुझे पता चला है एक लाल कीट होता है जिसे हम बोलते हैं रेड पंपकिन बटल। ये कीट हमारी फसलों को इतनी अधिक जल्दी खत्म करता है। ये जैसे ही सुबह के समय हमारे पत्ते फसल के पत्ते पे आके बैठता है और शाम को हम देखते हैं हमारा पूरा का पूरा फसल, हमारा पूरा का पूरा जो पौधा है वो नष्ट होने के कगार पे आता है। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम इस रेड कीट, जो लाल कीट है, इससे हम कैसे बचें और हमारी फसलों के अंदर जो ये समस्या है इससे हम छुटकारा पाएं। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी लाल कीट के समाधान की। इसके समाधान को हम कैसे करें, कैसे हम इसको बचाएं। तो किसान साथियों, मैं आपको ऐसे घरेलू टिप्स बताऊंगा ताकि आप अगर उसका प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में जो लाल कीट है ये आसानी से खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसान साथियों, अगर हमें कम से कम खर्चे में इसका समाधान करना है तो हम कैसे करें। आपको क्या करना है, आप जब भी आपको पता है कि ये जो कीट होते हैं ये हमारे जितनी भी लता वर्गीय फसलें होती हैं उनके पत्तों पे आके बैठते हैं, और जब धीरे धीरे ये हमारे पत्तों को खाना स्टार्ट कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। और क्या होता है कि जितनी भी फसलें होती हैं या कोई पौधा होता है या कोई पेड़ होता है वो अपना खाना किससे बनाता है? वो अपना खाना अपनी पत्तियों से बनाता है, क्योंकि सूरज की जो किरणें आती हैं वो पौधे की पत्तियों पर आती है और उन्हीं किरणों के द्वारा जो हमारा पौधा है वो अपना खाना ग्रहण करता है। और अगर पौधे की पत्तियां ही नहीं रहेंगी तो वो खाना किससे लेगा? बहुत से ऐसे न्यूट्रिशन है जिससे पानी के द्वारा भी मिलते हैं, लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में हमें खाना खुराक ही नहीं मिलेगी तो न्यूट्रिशन हमारे लिए किस काम के रहेंगे? बाकी न्यूट्रिशन तो हम अलग से भी दे सकते हैं, लेकिन हमारी जो पत्तियां होती हैं उनको पर्याप्त मात्रा में हमारे पौधे को खाना पहुंचाती हैं, उन्हें हमें पर्याप्त मात्रा में बनाए रखना है। तो किसान साथी, ये लाल कीट होता है, ये लाल कीट, इसको रोकने के लिए हमें बहुत घरेलू नुस्खा प्रयोग करना है कि जो हमारे देसी भाषा में बोलते हैं, एक पहले होता था फाका, उसको मारने के लिए फाका वाली दवाई का प्रयोग किया जाता था। हमें उसी दवाई का प्रयोग करना है और उस दवाई को हमें सीधा अपने उन पौधों पर नहीं डालना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप इसके लिए गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं उस दवाई को मिलाने के लिए, या आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं उस दवाई को मिलाने के लिए। या इससे भी अगर ये भी आपके पास नहीं है तो हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, क्योंकि हम किसान हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। तो हमारे घर के अंदर जो चूल्हा हम जलाते हैं उसकी जो बची हुई अपशिष्ट होती है जिसको हम राख बोलते हैं, हमें उस राख का प्रयोग करना है। किसान साथियों, हमें 5 केजी राख लेनी है और 1 केजी वो फाका वाली दवाई लेनी है। इसको अच्छी तरह मिलाकर अपने जितने भी फसल के अंदर ये रोग आया हुआ है उसके अंदर हमें बुरकाव इसका करना है, और देखना आपको 2-3 दिन के बाद एक अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। अगर इससे आपको ऐसा लग रहा है कि वास्तव में इसका अच्छा रिजल्ट आया है तो आप इसके बाद आपको क्या करना है, 3-4 दिन बाद आप
अपने खेत के अंदर एक महत्वपूर्ण और विधि है, इसका प्रयोग करना है, जिसे हम बोलते हैं नीम ऑयल स्प्रे। मार्केट में आसानी से मिल जाएगा नीम ऑयल स्प्रे, कोई महंगा नहीं, 50-60 रुपए में 100 ml मिल जाएगा। इसकी आपको स्प्रे करनी है और अगर आप ये स्प्रे करेंगे तो आपको शानदार इसका रिजल्ट मिलेगा और आपके सामने ये समस्या है, ये समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे, अगर आप फाका वाली दवाई और नीम ऑयल का भी स्प्रे नहीं कर पा रहे और फिर भी आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं एक और समाधान लेके आया हूँ। आप उसका भी प्रयोग करके आसानी से घर पे उसको बनाकर आप इस लाल कीट का, व्हाइट फ्लाई का, सफ़ेद मच्छर का और जितने भी तमाम प्रकार के जो हमारे कीट हैं जो हमारी फसल को खा रहे हैं, आप उन सभी से हमारी फसल को निजात दिला सकते हैं, छुटकारा दिला सकते हैं। तो किसान साथियों, आपसे मेरी फिर से गुजारिश है, एक बार प्लीज़, एक बार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो आपको बेल आइकन दिख रही है उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो किसान साथियों, जो किसान साथी इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, एक बार जाकर उस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। तो किसान साथियों, मैं बात कर रहा था लाल कीट की, सफ़ेद मक्खी की, ताकि इनको हम कैसे ख़त्म करें। साथियों, ये जो तमाम प्रकार के कीट होते हैं, ये हमारी फसल को आकर खाते हैं, हमें इनको मारना नहीं है। अगर हम इसको मारेंगे तो हमें इन पे ऊपर रासायनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हम रासायनिक फर्टिलाइज़र का हमारी फसल के ऊपर प्रकोप करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो ये रासायनिक फर्टिलाइज़र जब भी हम हमारी फसल के अंदर डालते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो हमारे शत्रु कीट होते हैं उनको भी मारते हैं और जो हमारे मित्र कीट होते हैं उनको भी मारते हैं। हम किसान साथी उनकी पहचान नहीं कर पाते कि कौन से हमारे मित्र कीट हैं और कौन से हमारे शत्रु कीट हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाना है ताकि हमारी जो फसलें होती हैं उनके अंदर मित्र कीट बने रहें और शत्रु कीट हमारी फसल को छोड़कर चले जाएं। किसान साथियों, अब हमें क्या करना है, हमें 100 ग्राम आक लेना है। आप नोट कीजिए, आपको 100 ग्राम आक लेना है, आपको 100 ग्राम धतूरा लेना है, आपको 200 ग्राम नीम की पत्ती लेनी है, 200 ग्राम आपको जो हमारा अल्डू होता है, आड़ू जिसको हम बोलते हैं, 200 ग्राम उसकी पत्ती लेनी है, 100 ग्राम हमें लाल मिर्च लेनी है, 100 ग्राम हमें हल्दी लेनी है, वहीं 100 ग्राम हमें हरी मिर्च लेनी है और 100 ग्राम हमें लहसुन लेना है। इन सभी का एक अच्छा सा हमें पेस्ट बनाना है। इस सारे पेस्ट को 2 लीटर गौमूत्र या किसी भी प्रकार के हमारे जो घर के अंदर पशु हैं उनके मूत्र के अंदर अच्छी तरह बॉईल करना है। किसान साथियों, बॉईल करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ कि सुबह हम उस पात्र के अंदर ये सारी चीज़ डालकर नीचे आंच लगाकर छोड़ दें और धीरे 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 इसको पकने दें। करीबन 4-5 घंटे के बाद ये पककर बहुत अच्छा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे लिए बनकर तैयार होगा और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमें अपने खेत के अंदर प्रयोग करना है। तो ये जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये हमारे सामने 500 ग्राम तैयार होगा और इस 500 ग्राम लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम हमारी कच्ची 4 बीघा के अंदर डाल सकते हैं। तो इसका प्रयोग करने के लिए हमें 100 ग्राम, जो हमारी 16 लीटर की जो टैंक होता है उसके अंदर हमें 100 ग्राम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है और हमें हमारे खेत के अंदर इसकी स्प्रे करनी है। ये जैसे ही हम हमारे खेत के अंदर इसकी स्प्रे करेंगे, आप देखना 5 से 7 दिन के अंदर आपकी जितनी भी लता वर्गीय फसलें हैं वो बिल्कुल पहले की तरह खिल उठेंगी और हम सभी किसान साथियों के चेहरे पर भी खुशियां छा जाएंगे। तो किसान साथियों, आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसी प्रकार इस चैनल पर बने रहें। आगे भी मैं आपके लिए खेती बाड़ी से संबंधित नई नई जानकारी लेकर आऊँगा। तो जय जवान, जय किसान, जय